नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वफा तो सांवले रंग में है। वफा तो सांवले रंग में है। गोरे तो आजादी से पहले भी वे वफा थे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके दुरीना प्लेटफॉर्म पर। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। सबसे पहले हमने हरियाणा करंट अफेयर के जो लेक्चर पढ़े थे प्यारे बच्चों, उसमें हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम पढ़ाया, ओलंपिक पढ़ाया, पैरा ओलंपिक पढ़ाया, खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ाया, हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ाया। अच्छे से सारी चीजें हो गई। तानिया जी गुड आफ्टरनून गुड़िया। तो आज प्यारे बच्चों हम हरियाणा जीके को ना अब टॉपिक वाइज हरियाणा जीके शुरू कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हरियाणा जीके पढ़ेंगे। और साथ के साथ है ना, इनके साथ मैं आपको क्या करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। क्योंकि जो एनटीए ने जो ग्रुप सी का एग्जाम लिया था ना, जो ग्रुप सी का, उसमें ना उन्होंने ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस किया था। और टॉपिक वाइज में आपको क्या मिलेंगे, जो न्यू अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर में सारे के सारे पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, राम निवासी नमस्ते। 2 दिन तो स्टेट के एग्जाम थे प्यारे बच्चों, बच्चों के इस वजह से स्टूडियो छुट्टी थी। हेलो हेलो सर रविंदर जी, राम राम गुरु जी। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हरियाणा जी के टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हरियाणा में संगीत कला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक से प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन किताबों में बहुत कम मिलते हैं। हरियाणा में संगीत कला, हरियाणा में क्या पढ़ेंगे आज, संगीत कला का टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। कल्लन खां, कल्लन खां किसके शिष्य होते थे? कल्लन खां के गुरु का नाम क्या था? ठीक है सर। तानिया जी इंग्लिश की लाइव क्लास होती है। मयंक सर वो सुबह 8:30 बजे क्लास होगी इंग्लिश की, चिंता मत करो। ठीक है, मैथ और इंग्लिश की लाइव क्लास लगा दो। ओके तानिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें मिलेगी। सुनीता गुड मॉर्निंग, रीना गुड आफ्टरनून, मोहम्मद नदीम गुड मॉर्निंग, दीपा नमस्ते, नमस्ते सभी को, राम राम नमस्ते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में संगीत कला। क्या पढ़ेंगे? जय माँ शारदा गुड़िया, दीपा जी जय। हरियाणा में संगीत कला जैसे पूछा जाता है, कल्लन खां के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, और कल्लन खां का संबंध कहाँ से था? होद खां मतलब कौन होते थे? अचपल खां कौन होते थे? तो हरियाणा में संगीत कला से क्वेश्चन पक्के आपके आगामी एग्जाम में आएंगे। तो संगीत के एक तो ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? तो ये सुध यमुनानगर से मिले थे। किस गांव से मिले थे? सुध गांव यमुना नगर से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? शुद्ध गांव यमुनानगर से हमें संगीत के क्या मिले थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। किस गांव से मिले थे? शुद्ध गांव यमुनानगर से हमें संगीत के क्या मिले थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और यहाँ से हमें क्या मिली थी? एक बैलगाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? एक बैलगाड़ी मिली थी। और कहते हैं बैलगाड़ी में 4 से 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, और उनके हाथों में क्या थे? वाद्य यंत्र थे। और हमने कह दिया वो क्या होते थे? संगीतकार होते थे। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे पता चला हमें संगीतकार थे? अरे पुराने टाइम में अगर ना उस बैलगाड़ी में 4 से 5 व्यक्ति होते, हाथों में पिस्टल होता, चाकू होता, तो हम कह नहीं देते वो डाकू थे। तो हाथों की चीजों को देखकर क्या होता है, जज होता है कि वो क्या होते थे? संगीतकार थे। तो क्या होते थे प्यारे बच्चों? संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। यहाँ से बैलगाड़ी मिली से 4 से 5 व्यक्ति होते थे, उनके हाथों में क्या होता था? वाद्य यंत्र होता था। उससे पता चला हमें क्या होते थे? वो संगीतकार। सुदेश कुमारी जी आपका भी नाम ले लिया गुड़िया। ठीक है, तो वो क्या होते थे? संगीतकार होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उसको ना एक साइंस की प्रणाली होती है प्यारे बच्चों, C14 या कार्बन डेटिंग प्रणाली, उससे उस वस्तु की क्या ज्ञात होती है? एज ज्ञात होती है। C14 से गुजारा ना, तो वो किस शताब्दी के थे? दूसरी शताब्दी की बात थी। किस शताब्दी की बात थी? दूसरी शताब्दी की क्या थी प्यारे बच्चों? वो बात थी। तो संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। क्या मिली थी? बैलगाड़ी मिली थी। 4 से 5 व्यक्ति थे, उनके हाथों में ऐसे वाद्य यंत्र थे जिनका संगीत में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक बार चित्रकला का क्वेश्चन आया, हरियाणा में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? और बच्चे कराए
शुद्ध यमुनानगर, वो सीसवाल सभ्यता से मिले थे। चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य सीसवाल सभ्यता से मिले थे। और सीसवाल सभ्यता का संबंध कहाँ से था? हिसार से था। ये दोनों क्वेश्चन में क्या रहेगा? अंतर रहेगा। ठीक है, राम राम जगदीप सिंह भाई, राम राम। तो ये दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ चुका है। अवशेष सीसवाल सभ्यता से मिले थे। चित्रकला के साक्ष्य सीसवाल से मिले थे। पिंकी गुड़िया नमस्ते। चित्रकला के जो साक्ष्य सीसवाल सभ्यता से मिले थे। और अगर पूछे ये जो संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। क्या मिली थी हमें? एक बैलगाड़ी मिली थी। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों उस मतलब हमें ये पता नहीं चला। हाँ, अगर ये हरियाणा में संगीत किस शताब्दी में आया, तो हरियाणा में संगीत किस शताब्दी में आया था? तो हरियाणा में दूसरी शताब्दी में क्या आ गया था प्यारे बच्चों? संगीत आ गया था। हरियाणा में किस शताब्दी में संगीत आया था? दूसरी शताब्दी में आ गया। लेकिन हमें ये पता नहीं चला वो किस विधा के संगीतकार होते थे। जैसे संगीत में चतुराग संगम होता है, ख्याल गायन होता है, गजल गायन होता है, शास्त्रीय संगीत होता है। तो एक बात का हमें अगर पूछे हरियाणा में वो किस प्रकार का संगीत था, तो हम कह सकते हैं कह नहीं सकते कि वो किस प्रकार का संगीत था। और एक क्वेश्चन का हमें ये भी जवाब नहीं मिल पाया आज तक कि वो संगीत कार थे ना, वो मतलब कि हरियाणा के हर घर में संगीत था या नहीं। हरियाणा के हर घर में हर घर में संगीत था या नहीं, इसका भी आंसर हमें किस शताब्दी में नहीं मिला? दूसरी शताब्दी में नहीं मिला। अब प्यारे बच्चों, थैंक यू रामनिवास जी। ठीक है, मैं अच्छा हूँ गुड़िया, आप बताओ रीता जी। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मतलब सिंपल सी बात बताता हूं मैं, अगर कोई बर्तन मिलता जो हर घर में प्रयोग होता, उस पर संगीत लिखा होता, तो हम कह देते ना हरियाणा के हर घर में संगीत आ गया था। अब बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी रास्ते से मिलती है, घर से तो नहीं मिलती। अब कहीं कहेंगे सर बैलगाड़ी तो घर में भी हो सकती है, और घर में 4 से 5 व्यक्ति वहां पर क्या बैठेंगे, कोई ताश थोड़ी खेल रहे थे। बैलगाड़ी अमूमन मिलती है प्यारे बच्चों, मतलब रास्ते से मिलती है, वो घर से नहीं मिलती। तो हमें पता नहीं चला कि वो किस कला के मतलब क्या बजाने वाले संगीतकार होते थे। हरियाणा के हर घर में संगीत था या नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चित्रकला के साक्ष्य सीसवाल सभ्यता हिसार से मिले थे। संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। कहां से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से संगीत के प्राचीनतम क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। क्या दूसरी शताब्दी में हरियाणा के हर घर में संगीत था? नहीं कह सकते। क्या हरियाणा के हर घर में मतलब संगीत था? ये भी नहीं कह सकते। और वो ख्याल गायन से थे, गजल गायन से थे, तो ये भी हमें नहीं कह सकते। इसके लिए हमें कौन सी शताब्दी का इंतजार करना पड़ा? 9वीं शताब्दी का इंतजार करना पड़ा। किस शताब्दी का इंतजार करना पड़ा? 9वीं शताब्दी का क्या करना पड़ा? हमें इंतजार करना पड़ा। 9वीं शताब्दी में एक जगह थी जिसका नाम था अगरुआ। अगरुआ को अग्रोदका के नाम से भी जाना जाता था। अगरुआ से क्या मिली है प्यारे बच्चों? एक ईंट मिली थी। क्या मिली थी? एक ईंट मिली थी। और इस ईंट पर क्या लिखा हुआ था प्यारे बच्चों? सारे गा मा पा निसा लिखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों सारे गामा के साक्ष्य कहाँ से मिले? अगरुआ। और ये किस शताब्दी की बात है? 9वीं शताब्दी। और सारे गामा की जो विधा होती है ना, जिस संगीत में प्रयोग की जाती है, वो कौन सा संगीत होता है? शास्त्रीय संगीत होता है। कौन सा संगीत होता है? शास्त्रीय संगीत होता है। तो 9वीं शताब्दी में अगरुआ सेना किसके? सर थोड़ा स्लो, ठीक है विनय जी, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, रिवाइज भी करवा दूंगा, चिंता मत करो। हरियाणा में दूसरी शताब्दी से क्या मिले हैं? संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। और वहां से एक बैलगाड़ी मिली थी। 4 से 5 व्यक्ति होते थे, और उन्हें देखकर हमने क्या कह दिया? वो संगीतकार होते थे, क्योंकि उनके हाथों में कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जैसे डमरू हो गया, डेरू कोई तो होगा ना, तो हमने कह दिया वो क्या होते थे? संगीतकार होते थे। लेकिन हमें ये पता नहीं चला वो किस कला के, चतुराग संगम के थे, ख्याल गायन के थे, गजल गायन के थे, शास्त्रीय संगीत के थे, या मतलब ये भी पता नहीं चला कि हरियाणा के हर घर में संगीत था या नहीं। इसके लिए हमें 9वीं शताब्दी का इंतजार करना पड़ा। और प्यारे बच्चों अगर इतिहास की मैं बात करूं ना, तो पुराने टाइम की अगर ना हमें क्या मिल जाए? कुल्हाड़ी मिल जाए, पुराने टाइम का कोई भी प्यारे बच्चों हमें औजार मिल जाए, या पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं ना, तो पुराने टाइम का कोई भी प्यारे बच्चों जैसे पत्थर मिल जाए, ठीक है, और कोई भी वहां से तीर कमान मिल जाए,
कोई भी पुराने टाइम का क्या मिल जाए, सिक्के मिल जाए, सिक्का मिल जाए, तो उसे इतिहास की भाषा में क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास की भाषा में उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है संगीत के प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिले थे। तो संगीत के अगर सबसे प्राचीनतम अभिलेख पूछे, शुद्ध यमुनानगर से मिले। लेकिन सारेगामा के अभिलेख कहाँ से मिले थे, तो वो कहाँ से मिले थे, अगरवा हिसार से मिला था। और यहाँ से प्यारे बच्चों कहते हैं एक बर्तन मिला था, बर्तन उस टाइम उस बर्तन को बोला जाता था मृदु भांड। यहाँ से क्या मिला था, एक मृदु भांड मिला था। मृदु भांड प्यारे बच्चों क्या होता है, मिट्टी का ऐसा बर्तन, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग होता था। मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग होता था, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग होता था। तो वो भी कहाँ से मिला था, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग होता था, वो भी कहाँ से मिला था, हमें यमुनानगर से मिला था। कहाँ से, ये सॉरी अगरुआ से मिला था। मिट्टी का ऐसा बर्तन मिल जाएगी संजू, टेलीग्राम में डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, और कोई दिक्कत नहीं। और इसके कंप्लीट नोट्स है ना, मैं आपके नोट्स के सेक्शन में डलवा दूंगा कंप्लीट। संजू आप टेंशन उस बात की ना करो। वैसे ये ना जीके भाई प्रदीप सर के ट्विटर ऑफ हरियाणा में सारी चीजें मिल जाएगी। आज ही पता चला है अभिलेख कैसे किसे कहते हैं। थैंक यू दीपिका जी। इतिहास की भाषा में उसे अभिलेख कहा जाता है। अब देखो अगरुआ से एक ईंट मिली थी, उस पर क्या लिखा हुआ था, सारेगामापा लिखा हुआ था। तो हमने कह दिया कि 9वीं शताब्दी में हरियाणा में क्या आ गया, शास्त्रीय संगीत आ गया। दूसरी शताब्दी में हमें पता नहीं चला कि हरियाणा में कौन सा संगीत था, तो 9वीं शताब्दी ने हमें बता दिया कि हरियाणा में शास्त्रीय संगीत आ गया। दूसरी, ये जो मृत्यु भांड था ना, ये मिट्टी का ऐसा बर्तन था प्यारे बच्चों जो हर घर में क्या होता था, प्रयोग होता था। अब सिंपल सी बात है, जैसे कोई कप है, कप मेरे घर में भी प्रयोग होता है, आपके घर में भी प्रयोग होता है, अमीरों की हवेली में भी प्रयोग होता है, और गरीबों की झोंपड़ी में भी प्रयोग होता है। अमीर हो सकता है कोई महंगा कप ले ले, और गरीब हो सकता है कोई सस्ता कप ले ले, लेकिन कप तो हर घर में प्रयोग होता है ना। तो अगर कप एक मृदु भांड मिला था, और इसमें ना ये मृदु भांड मिट्टी का ऐसा बर्तन था जिस पर क्या लिखा हुआ था, संगीत लिखा हुआ था। कोई कप आज के टाइम में कोई कप अगर मिले, तो कप हर घर में प्रयोग होता है ना। तो हमने कह दिया कि 9वीं शताब्दी में हरियाणा के हर घर में क्या आ गया था, संगीत आ गया। देखो दूसरी शताब्दी में संगीत के साक्ष्य मिले, लेकिन हम नहीं कह सकते थे क्या हरियाणा के हर घर में संगीत था, या संगीत की वो कौन सी विधा थी। संगीत की ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलती है। हाँ पूजा चौहान, क्लास पूरी होते ही आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बुक निकालो, रविंदर जी जल्द उस पर काम कल चल रहा है, ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट भी बुक निकाल देंगे, चिंता मत करो। तो संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। और 9वीं शताब्दी में अगरुआ से क्या मिला था, तो सारेगामा वाला क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछ लिया। सारेगामापा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, अगरुआ हिसार से। किसके साक्ष्य मिले थे, सारेगामापा के साक्ष्य मिले थे। तो अब प्यारे बच्चों 9वीं शताब्दी में देखो, दूसरी शताब्दी में और 9वीं शताब्दी में क्या डिफरेंस था। तो संगीत किस शताब्दी में आया था, हरियाणा में। दूसरी शताब्दी में क्या आया था, हरियाणा में क्या आया था, संगीत आया था। लेकिन 9वीं शताब्दी में हमने कह दिया कि वो कौन सा संगीत होता था, शास्त्रीय संगीत होता था। और एक 9वीं शताब्दी में हमने कह दिया कि वो एक तो शास्त्रीय संगीत होता था, और हरियाणा के हर घर में क्या होता था, हर घर में संगीत होता था। तो ये दोनों बातें किस शताब्दी ने बताई थी, हमें 9वीं शताब्दी ने बताई थी। अब प्यारे बच्चों कहते हैं संगीत की इस विधा में ना एक नाम आता है मध्यकाल में। किस काल में नाम आता है, मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल। तो मध्यकाल में नाम आता है संगीत में संत सूरदास का नाम आता है। किसका नाम आता है, संत सूरदास का नाम आता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, एचएसएससी बहुत बार पूछती है। संत सूरदास का जन्म वैसे तो विवादित है, 1478 ईस्वी में इनका जन्म बताया जाता है। कहां पर हुआ था, सिही गांव फरीदाबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और संत सूरदास है ना, ये क्या होते थे प्यारे बच्चों, जन्म से क्या माने जाते हैं, अनअंधे, जिन्हें जन्मांत कहा जाता है। ये तो एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि अकबर किसका समकालीन था, या ये किसके समकालीन थे। ये मुगल बादशाह अकबर के क्या होते थे, समकालीन होते थे। अकबर का जन्म प्यारे बच्चों 1542 में अकबर का जन्म हुआ, और कहते हैं 1605 में अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों कहते हैं ये किसके समकालीन थे, अकबर के। एक बार कहते हैं संत सूरदास है ना,
ये गऊ घाट गए थे। कहाँ पर गए थे? गऊ घाट। गऊ घाट कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? आगरा में रहेगा। आगरा कहाँ पर रहेगा आपका? उत्तर प्रदेश में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? आगरा उत्तर प्रदेश में गए थे। कहाँ पर गए थे? आगरा उत्तर प्रदेश में। गऊ घाट गए थे। गऊ घाट कहाँ पर रहेगा? आगरा। आगरा कहाँ पर रहेगा आपका? उत्तर प्रदेश में। कौन गए थे प्यारे बच्चों? कौन गए थे? संत सूरदास गए थे। आगरा गए थे उत्तर प्रदेश में। कोई ना कर देंगे एनसीईआरटी सीरीज, रविंदर जी जरूर कराएंगे, ठीक है। तो हाँ 2000 प्लस क्वेश्चन रेक जरूर देंगे प्रैक्टिस बुक में, चिंता मत करो। तो ये एक बार ये गऊ घाट आगरा गए थे। आगरा कहाँ पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। और कहते हैं यहाँ पर इनकी भेंट किससे हो गई थी? आचार्य बल्लभाचार्य से हो गई थी। किससे हो गई थी? आचार्य बल्लभाचार्य जी से इनकी क्या हो गई थी? भेंट हो गई। और कहते हैं पहले ही भेंट में इन्होंने आचार्य बल्लभाचार्य जी को क्या मान लिया था? अपना गुरु मान लिया। और कहते हैं आचार्य बल्लभाचार्य जी भी इनसे प्रभावित हुए। और इन्हें कहते हैं मथुरा में ना एक मंदिर था, श्री नारायण मंदिर। मथुरा में श्री नारायण मंदिर की इनको क्या सौंप दी? देख रेख सौंप दी। तो ये पेपर में आएगा। इनकी भेंट है ना आचार्य बल्लभाचार्य जी से, इनकी भेंट कहाँ पर हुई थी? गऊ घाट। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। मथुरा के श्रीनाथ मंदिर की इनको श्री नारायण या श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ या श्री नारायण मंदिर की इनको क्या सौंप दी थी? देख रेख सौंप दी थी। और एक एग्जाम में ना आचार्य बल्लभाचार्य ऑप्शन में नहीं था, तो इनके दूसरे गुरु कौन होते थे? संत हरिदास। संत हरिदास क्या होते थे? इनके दूसरे गुरु होते थे। पहले पूछे तो आचार्य बल्लभाचार्य इनके गुरु होते थे। और आचार्य बल्लभाचार्य ऑप्शन में ना आए तो संत हरिदास क्या होते थे? इनके गुरु होते थे। रेख जी मैं दोबारा आपको सारी चीजें करवाता हूँ। संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में 1478 ईस्वी में हुआ, जो विवादित है। कहते हैं ये अकबर के या अकबर इनका समकालीन था। जैसे अब आप कहोगे सर समकालीन क्या होता है? जैसे मैं आपका समकालीन हूँ, आप मेरे समकालीन है, चाहे हमारी उम्र है ना, मतलब क्या है, मतलब कितना भी डिफरेंस है, लेकिन जिस टाइम आप हो उसी टाइम मैं हूँ, तो ये होता है समकालीन। दोबारा बताता हूँ, संत सूरदास है ना, ये एक बार गऊ घाट गए थे। गऊ घाट कहाँ पर रहेगा? आगरा। आगरा कहाँ पर रहेगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ इनकी भेंट किससे हो गई? आचार्य बल्लभाचार्य से। तो आचार्य बल्लभाचार्य को इन्होंने गुरु मान लिया। और आचार्य बल्लभाचार्य ने इनको श्रीनाथ या श्री नारायण मंदिर मथुरा की क्या सौंप दी? देख रेख सौंप दी। इनके दूसरे गुरु पूछे ना संत हरिदास। इनके दूसरे गुरु पूछे ना कौन होते थे? संत हरिदास इनके क्या होते थे? दूसरे गुरु होते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके दूसरे गुरु कौन होते थे? तो संत हरिदास है ना, इनके कौन से गुरु होते थे? दूसरे गुरु होते थे। पहले गुरु पूछे तो आचार्य बल्लभाचार्य जी रहेंगे, लेकिन इनके दूसरे गुरु पूछे तो कौन होते थे? संत हरिदास है ना, इनके कौन से गुरु होते थे? दूसरे गुरु होते थे। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। एक एग्जाम में आचार्य बल्लभाचार्य और संत हरिदास दोनों थे, तो एचएसएससी ने आचार्य बल्लभाचार्य माना। एक में आचार्य बल्लभाचार्य ऑप्शन में नहीं था, तो संत हरिदास। याद ना रहे, संत सूरदास अंधे थे ना, तो संत सूरदास है ना बल्लभ जगा कर हरि का भजन करते थे। संत सूरदास अंधे थे तो बल्लभ जगा कर हरि का क्या करते थे? भजन। तो आचार्य बल्लभाचार्य और संत हरिदास हो जाएगा। और इनकी रचना भी एचएसएससी ने बहुत बार पूछी है। सूर सागर इनकी क्या होती थी? रचना होती थी एक सूर सारावली। सूर सारावली, सूर सारा बलि भी इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। कहते हैं जब सूर सागर लिखी गई थी ना, तो इसमें कितने लाख पद होते थे? 1.25 लाख पद होते थे। जब सूर सागर लिखी गई तो इसमें कितने पद होते थे? 1.25 लाख पद होते थे। लेकिन वर्तमान में कहते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ना केवल 4 से 5 हजार पद ही क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। कितने पद होते थे स्टार्टिंग में? इसमें 1.25 लाख पद होते थे। वर्तमान में केवल 4 से 5 हजार पद क्या रहेंगे? इसके सुरक्षित रहेंगे। संत सूरदास से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ये कहते हैं कृष्ण काव्य धारा के क्या होते थे? कवि होते थे। जन कौन सा मंदिर दिया था सर? ये श्रीनाथ मंदिर रहेगा मथुरा। इसकी देख रेख सौंपने का विनय जी इनको क्या किया था? काम किया था। अब आता है प्यारे बच्चों उत्तर मुगल काल। कौन सा काल आता है? उत्तर मुगल काल। कौन सा काल आया? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में ना ये पूछा जाता है, एक व्यक्ति होते थे कल्लन खां। ये एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है। कल्लन खां का संबंध कहाँ से होता था? तो कल्लन खां का संबंध गुडियानी रेवाड़ी से होता था। कल्लन खां का संबंध कहाँ से होता था? गुडियानी रेवाड़ी से कल्लन खां का संबंध होता था। एक बार आता है कल्लन खां किस ख्याल गायन,
ये किस गायन से संबंध रखते थे? ख्याल गायन से संबंध कौन रखते थे? कल्लन खां रखते थे। कल्लन खां का संबंध कहाँ से होता था? गुडियानी रेवाड़ी से था। और ये किस गान से संबंध रखते थे? ख्याल गायन से संबंध रखते थे। एक बार आया कल्लन खां के गुरु का नाम क्या था? तो कल्लन खां के गुरु का नाम होद खां, या कई जगह आपको होदू खां भी लिखा मिलेगा। तो होदू खां है ना, ये भी प्यारे बच्चों ख्याल गायन से क्या रखते थे? ये भी ख्याल गायन से संबंध कौन रखते थे? होदू खां। और होदू खां का घराना पूछा गया था, किस घराने से थे? ये ग्वालियर घराने से क्या रखते थे? संबंध। जैसे पंडित जसराज मेवाती घराने से होंगे ना। दोबारा बताता हूँ, उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल है 1707 से पहले मुगल काल था, और 1707 के बाद क्या होता है? उत्तर मुगल काल। तो मुगल बाल काल का संगीतकार पूछे तो संत सूरदास रहेगा। कौन रहेगा? संत सर रचना दीपिका जी, रचना सूर सागर और सूर सारावली संत सूरदास की रचना थी। तो कल्लन खां का संबंध कहाँ से रहेगा? गुडियानी रेवाड़ी से। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, गुडियानी रेवाड़ी से था। जो होदू खां का भी संबंध पूछा गया था, ग्वालियर घराना भी पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कल्लन खां का पुत्र पूछा गया था हाफिज खां, ये मैसूर के बाद इंदौर घराने की शोभा बढ़ाई थी। ठीक है, कल्लन खां का बेटा कौन होता था? हाफिज खां होता था। कल्लन खां के बेटे का नाम आया था प्यारे बच्चों हाफिज, हाफिज खां। ठीक है, हाफिज खां। हाफिज खां भी क्या होते थे? ख्याल गायन से संबंध रखते थे, ख्याल गायन से संबंध रखते थे। कहते हैं इन्होंने ना इंदौर घराने की भी क्या बढ़ाई थी? इसने शोभा बढ़ाई। दोबारा बताता हूँ, HSSC ने कल्लन खां का संबंध पूछा। कल्लन खां का संबंध कहाँ से था? गुडियानी रेवाड़ी से था। किस गायन से संबंध रखते थे? ख्याल गायन से संबंध रखते थे। कल्लन खां के गुरु का नाम क्या था? होदू खां था। होदू खां भी ख्याल गायन से संबंध रखते थे। होदू खां का घराना कौन सा था? ग्वालियर घराना। लेकिन कल्लन खां का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? हाफिज खां। हाफिज खां भी ख्याल गायन से संबंध रखते थे। लेकिन हाफिज खां है ना प्यारे बच्चों, बाद में कहते हैं इंदौर घराने की भी उन्होंने क्या बढ़ाई थी? शोभा। जैसे पंडित जसराज का घराना पूछा जाएगा, तो पंडित जसराज किस घराने से थे? मेवाती घराने से थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाफिज खां का पूछा गया था, पहले मैसूर के बाद इन्होंने इंदौर घराने की क्या बढ़ाई थी? शोभा बढ़ाई थी। इसी कैटेगरी में प्यारे बच्चों एक नाम आता है, दोबारा इन तीनों का नाम याद रखना है। एक तो कल्लन खां का नाम याद रखना है, कल्लन खां। संबंध कहाँ से? गुडियानी रेवाड़ी। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम, इनके बेटे का नाम हाफिज खां था, और इनके गुरु का नाम क्या था? होद खां था। क्या था? होद या होदू खां क्या होता था इनके गुरु का नाम। और ये पूछे ना किस घराने से थे? ये मतलब इनके गुरु होदू खां ग्वालियर क्या होते थे? घराने से होते थे। तीनों के तीनों किस गायन से संबंध रखते थे? तीनों के तीनों ख्याल गायन से क्या रखते थे? तीनों के तीनों संबंध रखते थे। होदू खां, कल्लन खां और हाफिज खां, तीनों के तीनों ग्वालियर, ये मतलब पहले ग्वालियर घराने से थे। लेकिन इन्होंने हाफिज खां है ना आगे जाकर किसकी शोभा बढ़ाई थी? इंदौर, इंदौर और मैसूर घराने की शोभा बढ़ाई। मोहम्मद नदीम, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो छोटे भाई। तो ये हाफिज खां, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ से ना क्वेश्चन पक्का आएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो किताबों में बहुत कम मिलेगा। इस कैटेगरी में कहते हैं एक अचपल खां होते थे। क्या होते थे? अचपल खां। और अचपल खां है ना, वो संगीत की जिस विधा से संबंध रखते थे वो चतुराग संगम था। क्या था? चतुराग संगम होता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अचपल खां संगीत की किस विधा से संबंध रखते थे? तो अचपल खां है ना एक संगीत की विधा होती थी, कौन सी? चतुराग संगम। तो अचपल खां का संबंध संगीत की किस विधा से होता था? तो अचपल खां का संबंध प्यारे बच्चों संगीत की विधा जो होती थी वो कौन सी होती थी? चतुराग संगम होती थी। कौन सी होती थी संगीत की विधा? चतुराग संगम से किसका संबंध होता था? अचपल खां का होता था। और अचपल खां है ना ये दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। किस घराने से संबंध रखते थे? दिल्ली घराने से संबंध कौन रखते थे? अचपल खां। देखो जो कल्लन खां थे गुडियानी रेवाड़ी से थे, और उनके गुरु का नाम होदू खां था, और होदू खां ग्वालियर घराने से थे, और कल्लन खां का बेटा हाफिज खां मैसूर और बाद में इंदौर घराने की शोभा बढ़ाई। तीनों ख्याल गायन थे। अचपल खां है ना फेमस हुए थे चतुराग संगम के लिए, ये पूछा गया था, चतुराग संगम के लिए फेमस हुए थे। और एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये तरनस खान के गुरु होते थे। तर
तरनस खान, एक व्यक्ति होता था तरनस खान। ये तरनस खां के गुरु कौन होते थे? अचपल खां। तो अचपल खां के शिष्य का नाम भी आ सकता है तरनस खान, ये पूछा गया था। ये तरनस खान के क्या होते थे? गुरु होते थे। और ये चतुराग संगम याद रखना, मैंने कहा था संगीत की विधा होती है, गजल गायन होता है, ख्याल गायन होता है, चतुराग संगम होता है, शास्त्रीय संगीत होता है। अगर आपको ये पता ना हो ना तो क्या होता है, तो यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च कर लेना ख्याल गायन, तो वो ख्याल गायन सूफियाना सॉन्ग निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। दोबारा बताता हूँ, कल्लन खां गुडियानी रेवाड़ी से थे, होदू खां के शिष्य थे, होदू खां ग्वालियर घराने से थे, और कल्लन खां के बेटे का नाम आफिज खां था। आफिज खां है ना, वो मैसूर के बाद इंदौर इन्होंने मतलब इंदौर घराने की शोभा बढ़ाई। इसी कैटेगरी में अचपल खां थे, ऊपर वाले तीन ख्याल गायन से थे, अचपल खां चतुराग संगम से थे, और तरनस खान के गुरु थे, दिल्ली घराने से ये संबंध रखते थे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक आता है जोहराबाई, ये भी पेपर में आता है। जोहराबाई का संबंध कहाँ से होता था? तो जोहराबाई का संबंध अंबाला से होता था। ये बहुत बार एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जोहराबाई का संबंध कहाँ से होता था? अंबाला से होता था। और ये क्या होती थी? गजल गायिका होती थी। जोहराबाई का संबंध कहाँ से होता था? अंबाला से होता था, और ये गजल गायिका होती थी। एक बार एचएसएससी ने पूछा अंबाला कैंट कब बना था? तो अंबाला कैंट है ना, ये प्यारे बच्चों 1843 में अंबाला कैंट बना था। और 1842 के तहत अंबाला है ना, वो किसके अधीन होता था? अंबाला शिमला के अधीन होता था। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में बना था। जोहराबाई का संबंध कहाँ से होता था? अंबाला से होता था। और जोहराबाई क्या होती थी? है कि गजल गायिका होती थी। जोहराबाई क्या होती थी? है कि गजल गायिका होती थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी क्लास लगाने के बाद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू रीटा जी, ये आप सभी बच्चों का प्यार है। ठीक है, तो जोहराबाई का संबंध कहाँ से होता था? अंबाला से होता था। गजल गायिका होती थी। अंबाला कैंट 1843 में बना। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस कैटेगरी में ना, जो अगर आधुनिक काल की मैं बात करूँ ना, आधुनिक काल, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में नाम आता है पंडित जसराज का। किसका नाम आता है प्यारे बच्चों? पंडित जसराज का नाम आता है। और पंडित जसराज का जन्म प्यारे बच्चों सन 1930 में ना पीली मंदोरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ। और उस टाइम पीली मंदोरी किसका पार्ट थी? हिसार का पार्ट थी। इसलिए आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया पंडित जसराज का संबंध एचएसएससी ने हिसार से माना है। लेकिन अब वर्तमान में पीली मंदोरी कहाँ किसका पार्ट रहेगी? फतेहाबाद का पार्ट रहेगी। किसका पार्ट रहेगी? फतेहाबाद का। अगर आपसे पूछे पंडित जसराज पार्क कहाँ पर रहेगा, तो पंडित जसराज पार्क है ना, ये पीली मंदोरी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पीली मंदोरी में पंडित जसराज पार्क रहेगा। और कहते हैं इनका देहांत है ना, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी कहाँ पर रहेगा आपका? अमेरिका में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? न्यू जर्सी अमेरिका में इनका क्या हो गया है? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? न्यू जर्सी अमेरिका में इनका क्या हो गया था प्यारे बच्चों? देहांत हो गया था। किसका देहांत हो गया था? पंडित सर बाकी सब्जेक्ट भी आप ही करवा दिया करो। अरे ऐसा पॉसिबल कैसे होता? फिर तो आपको कोई मतलब सारा मैं पढ़ा ही देता यूट्यूब पर। ठीक है, पंडित जसराज का संबंध हिसार से है। मोहम्मद नदीम जी, एचएसएससी ने पंडित जसराज का संबंध हिसार से माना है। लेकिन ना, वैसे पंडित जसराज फतेहाबाद से रहेंगे। और फतेहाबाद ऑप्शन ना आए तो आपको हिसार के साथ ही जाना पड़ेगा। और पंडित जसराज है ना, इनको क्या कहा जाता है? सवर सम्राट कहा जाता है। कौन सी उपाधि मिली है पंडित जसराज को? कहते हैं इनको सवर सम्राट की उपाधि मिली है। सवर सम्राट की भी उपाधि मिली है। ठीक है, इन्हें प्यारे बच्चों संगीत मार्तंड की भी उपाधि मिली है। संगीत मार्तंड की। पंडित हरिदास सम्मान भी मिला है। कौन सा? पंडित हरिदास सम्मान भी मिला है। पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। पद्म श्री से भी इनको नवाजा गया है पंडित जसराज को। इन्हें हरियाणा का तानसेन भी कहा जाता है। हरियाणा, वैसे पंडित लक्ष्मीचंद को भी कहा जाता है, इनको भी हरियाणा का क्या कहा जाता है? तानसेन कहा जाता है। पंडित जसराज को कहा जाता है। एक बार आया पंडित जसराज है ना,
संगीत की किस विधा से संबंध रखते थे? तो पंडित जसराज है ना, इनकी संगीत की विधा जो होती थी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। पंडित जसराज का संबंध संगीत की किस विधा से होता था? तो पंडित जसराज का संबंध प्यारे बच्चों संगीत की जिस विधा से होता था, शास्त्रीय संगीत से कौन संबंध रखते थे? पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध संगीत की किस विधा से होता था? तो पंडित जसराज का संबंध संगीत की किस विधा से होता था? शास्त्रीय संगीत से संबंध किसका होता था? पंडित जसराज का संबंध होता था। और एक बार आया, पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे। पंडित जसराज का घराना कौन सा होता था? मेवाती घराने से पंडित जसराज क्या रखते थे? संबंध रखते थे। संगीत की विधा पूछे तो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, और इनका घराना पूछे ना तो कौन सा घराना रहेगा? मेवाती। काश कोई आपके जैसा इंग्लिश टीचर मिल जाए। ओके रीटा जी, मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश का यहाँ पर जितने भी, जैसे आलोक सर है और इंग्लिश के मयंक सर है, वो हिंदी की तरह इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप है ना, मतलब सीखने की कोशिश करो, बहुत अच्छे टीचर है। तो इनका ना अगर घराना पूछे तो किस घराने से थे? मेवाती घराने से थे। और इनकी संगीत की विधा पूछे तो किस विधा से संबंध रखते थे? ये संगीत की विधा शास्त्रीय संगीत से संबंध कौन रखते थे? पंडित जसराज। ठीक है, रेख जी कह रहे हैं स्लो, दोबारा मैं बता देता हूँ छोटे भाई। पंडित जसराज का समय 1930 में जन्म। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मंदोरी में हुआ। और पंडित जसराज की 2020 में ना न्यू जर्सी अमेरिका में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लो क्वालिटी में देखने के बाद भी नेट ज्यादा खाता है। ठीक है सौरभ जी, इस पर भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जसराज को सौर सम्राट की उपाधि मिली है, संगीत मार्तंड की उपाधि मिली है, पंडित हरिदास सम्मान मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म श्री मिला है। इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? तानसेन कहा जाता है। ठीक है, इस टाइम होती है हाँ। आलोक सर अच्छा करवाते हैं, थैंक यू दीपिका जी। इतने हाँ, इसी टाइम, हाँ सचिन जी, इसी टाइम क्लास होगी डेली, मतलब इसी टाइम क्लास होगी। और इसके बाद आप कहते हो तो इंग्लिश के आलोक सर की क्लास लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट के मैंने 2 से 3 टीचर दे रखे हैं। ठीक है, केडी सर रीजनिंग बहुत एनडी पढ़ाते हैं गुरुजी, बहुत हेल्प मिलती है। रविंदर कह रहे हैं केडी सर रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। थैंक यू रविंदर जी। आपका मैसेज मैं केडी सर तक जरूर पहुंचाऊंगा, पर वो कमेंट नहीं देखते, कोई डाउट हो तो स्किप हो जाता है, दीपिका जी कह रही है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, डाउट वो रहने ही नहीं देंगे दीपिका जी। और आपको कहोगे तो हम आपकी डाउट्स क्लास भी लगा देंगे। एक दिन 6 दिन टॉपिक हो गया, एक दिन डाउट क्लास ले लेंगे, तो टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा है ना, आपको एसएससी वाले टीचर भी मैंने साथ में, जैसे ये मैथ वाले टीचर है, एसएससी लेवल का भी मैथ साथ में कराते हैं, क्योंकि इस बार एनटीए ने एसएससी लेवल का मैथ पूछा था। अगर आपने मैथ पढ़ दिया ना राजपूत सर से, फिर मैथ में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। हम यही कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चे का ना सिलेक्शन किसी भी कारणवश से रुक ना जाए। ठीक है, तो पंडित जी अभी प्यारे बच्चों कहते हैं, एक है ना मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित जसराज ग्रह। क्लास चल रही है, शायद दीपिका जी नेट में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्लास चल रही है। ठीक है, तो दोबारा थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। हरियाणा में संगीत किस शताब्दी में आया था? दूसरी शताब्दी में हरियाणा में क्या आ गया था? संगीत आ गया था। हरियाणा में संगीत कौन सी शताब्दी में आया था? दूसरी शताब्दी में। हरियाणा में किस जगह? शुद्ध यमुनानगर से संगीत के क्या मिले थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे दूसरी शताब्दी में। और यहाँ से हमें क्या मिली थी? बैलगाड़ी मिली थी। चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे ना तो कहाँ से मिले थे? तो चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य सीसवाल सभ्यता से मिले थे। और ये सभ्यता कहाँ की थी? आपकी इंसार की थी। कहाँ की थी? इंसार की थी। और 9वीं शताब्दी में ना हमें एक अगरुआ जगह है, वहां से ना एक तो क्या मिला था? ईंट मिली थी जिस पर सारे गामा पा लिखा था, ईंट मिली थी। और एक मृदु भांड मिला था, मिट्टी का ऐसा बर्तन जिस पर संगीत लिखा हुआ था।
तो प्यारे बच्चों ये जो सारेगामापा है ये संगीत की कौन सी विधा रहेगी? शास्त्रीय संगीत रहेगी। और मृदु भांड मिट्टी का ऐसा बर्तन हर घर में प्रयोग होता है, तो हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में हरियाणा के हर घर में संगीत आ गया। और 9वीं शताब्दी में हरियाणा में कौन सा संगीत था? शास्त्रीय संगीत था। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं मध्यकाल की, तो सम किसका नाम आता है? संत सूरदास का नाम आता है। संत सूरदास का संबंध कहाँ से था? सिही गांव फरीदाबाद से था। अकबर इन्हीं का क्या होता था? समकालीन होता था। सूर सागर सूर सारावली रचना होती थी। इनकी भेंट गऊ घाट आगरा में किससे हो गई थी? इनकी भेंट तो गऊ घाट आगरा में इनकी आचार्य बल्लभाचार्य से भेंट हो गई थी। इनको उन्होंने क्या माना? अपना गुरु माना। और आचार्य बल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर की इनको क्या सौंप दी थी? देख रेख सौंप दी थी। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इनको इनके दूसरे